3 जनवरी जो सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि उस क्रांति की याद है, जिस क्रांति में पौराणिक समय में जहाँ महिलाओं को शिक्षा अगर कोई महिलाएं शिक्षित होती थी तो उस पर कलंक लगाया जाता था। यदि कोई घर की बेटी शिक्षित होती थी या शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी तो उसे पाप समझा जाता था। और उसी के हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक महिला खड़ी हुई, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने 1948 में पहला महिला विद्यालय जो है वो शुरू किया, जिनमें उनका ये विज़न था कि हर महिला, हर घर की महिला जो है वो शिक्षित हो, हर घर की महिलाएं शिक्षित हो, जिससे देश का विकास वो आगे होगा। और अगर मैं देश की विकास की बात करूँ तो आज महिलाओं का योगदान जो है वो सबसे बड़ा है। चाहे शिक्षक की बात करूँ, चाहे डॉक्टर की बात करूँ, चाहे अफसर की बात करूँ, हमें हर पद पर महिला का पद जो है वो सबसे पहले नज़र आएगा। और आज हमारे साथ एक वो महिला है जिन्होंने, जहाँ सावित्रीबाई फुले के साथ हज़ारों महिलाएं जुड़ी हुई थी, तो इन मैम के साथ उनका एक एनजीओ है जिनमें करीबन हज़ारों महिलाएं जुड़ी हुई। तो इन मैम से बात करेंगे कि क्या उनका विज़न है, जहाँ इन्होंने कैसे ये एनजीओ शुरू किया, महिलाएं कैसे जुड़ी। जी मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम निरूपा पटवा है और मैं जाइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज़ की फाउंडर हूँ। ये ग्रुप हमारा एनजीओ जो कि महिलाएं खुद अपनी बचत से, अपनी छोटे छोटे निवेश को किस प्रकार समाज के सुधार में योगदान कर सके, उस मोटिव को लेकर हमारे साथ जुड़ी है। तो महिलाओं की जैसे कि टीम है, उन महिलाओं को हम घरों से बाहर निकालते हैं, किस प्रकार से उनको हम रोज़गार दिलाएं, किस प्रकार से वो कार्य करें, कैसा सामान उपलब्ध हो, कहाँ से हो, कैसे बनाए, कहाँ बिके, हर चीज़ को लेकर हम महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। जहाँ अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान समय में महिलाएं हर पद पर सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, लेकिन आज भी अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करूँ तो ग्रामीण में अभी भी ऐसे कहीं घर है जहाँ पर महिला अगर शिक्षित हो तो उन्हें पाप समझा जाता है कि महिलाएं शिक्षित नहीं होनी चाहिए, महिलाएं 4 दीवारी में रहनी चाहिए, घर गृहस्थी जो है वही संभालनी चाहिए। तो उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि घर से बाहर निकलना चाहिए या घर की गृहस्थी में रहना चाहिए? नहीं, जैसा कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं हर प्रयास के लिए, चाहे शिक्षा हो चाहे रोज़गार हो। और आज का ज़माना ऐसा है कि महिलाओं को किसी भी कदम पे पीछे नहीं रहना चाहिए। जब महिलाएं चांद तक जा सकती हैं, जब महिलाएं हर बड़ी सी बड़ी फील्ड में अपना झंडा गाड़ सकती हैं, तो क्यों रूढ़िवादी नीतियों को अपनाएं। मैं यही कहना चाहूँगी सभी महिलाओं से कि अपने घर की परिस्थिति को देखकर ज़्यादा फाइट ना करें, लेकिन अपने जीवन को सुधारने का थोड़ा सा प्रयास करें, क्योंकि फाइट करने से ही आपको मुकाम मिलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि आप अपने लिए जी लो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुषों के इस प्रधानता वाले देश में महिलाओं के लिए अगर आगे बढ़ने के अवसर जब सरकार प्रशासन खोल रही है तो क्यों महिलाएं पीछे रहें, क्यों महिलाओं को उन योजनाओं का लाभ ना मिले, क्यों महिलाएं हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सके। महिलाओं को चाहिए कि वो संबंधित महिलाएं, जैसे कि मैं नहीं निकल पा रही हूँ या किसी पास वाली साथ वाली मित्र, उनके भी अगर फैमिली में इन तरह का कोई इशू हो तो कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, कहते हैं ना कि एक जैसे गुण वाले होते हैं तो साथ रंग बैठता है। तो क्यों ना उन महिलाओं को, अपने आसपास वाली ऐसी महिलाओं को खोजकर अपना एक ग्रुप बना लेना चाहिए। उससे उन लोगों को संबल मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, आगे बढ़ने में उनको कई तरह की सुविधा मिलेगी, क्योंकि एक दूसरे का सहारा एक महिला सबसे बेहतर तरीके से बन सकती है। अगर महिला कैकेयी बन सकती है तो माँ सीता भी बन सकती है। तो मैं सभी महिलाओं से यही निवेदन करूँगी कि अपने लेवल पर कोशिश करें, कुछ भी ना समझ में आए तो हम बैठे हैं आपके लिए। महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले कई वर्षों से हमारी संस्था कार्यरत है और मैं हज़ारों महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप कहीं भी रुकावट आए, अटकें, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आपकी एनजीओ में ऐसी कौन सी महिलाएं जो अब तक आत्मनिर्भर बन चुकी है? जी, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम महिलाएं हमारी बचत से कार्य करती हैं, हमारी बचत से करके फिर हम समाज में योगदान करती हैं सेवा के रूप में। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, कच्ची बस्तियां, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कैंसर पेशेंट के लिए व्हीलचेयर आदि, सीजनल काम करना, हर प्रकार का वो कार्य जो मानवता से संबंधित है, पहले तो हम वो करते हैं। उससे क्या होता है कि लेडीज़ का, महिलाओं का
जिगर खुलता है, हिया खुलता है, हृदय खुलता है बाहर आने का, समाज में खड़े होने का, 4 लोगों के सामने बोलने का। पहले हम, क्योंकि देखिए दया तो हमारे भारत में वैदिकता में आपको पता है कि दया तो हमारे भारत में ऋषि मुनियों ने कही है और वो हमारे जीन्स में है और उसे हमें इनबिल्ड है, वो उसे हमें कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत है बाहर लाने की और आगे आने की। तो महिलाओं को हम सबसे पहले सेवा के कार्य के लिए बाहर लाते हैं और बाहर लाके फिर हमको उनको मन देखते हैं कि वो किस फील्ड में कर सकती है। कोई स्केच आर्टिस्ट है, कोई खाकरा बनाती है, कोई महिलाएं हाथ से बुनती है स्वेटर वगैरह, कोई चटाई दरिया बनाती है। हम उन्हें एक ही बात कहते हैं, आप कार्य कीजिए, सामान हम ला के देंगे, सामान आप बनाएं, सामान को बेचने की चिंता हमारी है। आप ये भी ना सोचिए कि मैं बनाऊंगी पड़ा रह जाएगा, क्या होगा, सामान को बेचने की भी चिंता हमारी है। तो इस तरह से हम उनको चिंता मुक्त करके फिर मैं रॉयल एग्जीबिशंस के नाम से एग्जीबिशन होल्ड करती हूँ। जैसा कि मेरा रॉयल लेडीज़ का ग्रुप है, उसी बेस पर मैं रॉयल एग्जीबिशन में मैं उन्हीं महिलाओं को प्रायोरिटी देती हूँ जो महिलाएं मेरे ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। उनकी चीज़ों को उनको बाहर तक लाने का प्रयास करती हूँ। साल में 2 बार ये प्रयास किया जाता है ताकि हर 6 महीने में वो अपने स्टफ़ को इकट्ठा कर सके, बना सके। कई चीज़ों में बहुत महीनों की मेहनत लगती है, तो वो मेहनत से वो चीज़ें बनाएं, उन्हें बाहर लेकर आएँ। फिर हम प्रचार करते हैं, पूरे जोधपुर में एग्जीबिशंस लगाते हैं, फिर उन महिलाओं को बाहर लाते हैं। तो महिला सशक्तिकरण का ये एक अनूठा प्रयास है। महिला सशक्त कब होगी? जब वो काम करने के साथ साथ शिक्षित भी होंगी। शिक्षित होने के लिए और करने के लिए, जैसा कि इतिहास में कई उदाहरण हैं, जो बैठा रहा उनका नाम नहीं हुआ, जो गिर के पड़ा और पढ़ के संभला और फिर उठा और फिर चला, नाम उनका हुआ। तो इसका ज्वलंत उदाहरण सावित्रीबाई फुले है, जिनकी आज 3 जनवरी को पुण्यतिथि है और वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान देने वाली भारत की प्रथम महिला थी। तो मैं उन्हीं महिला का उदाहरण देकर सभी महिलाओं को, जोधपुर ही नहीं आसपास के समस्त रूरल एरियाज़ में भी हम जाते हैं और उन महिलाओं को बाहर निकालने का मोटिवेशन देने का प्रयास करते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयास हम करते हैं, सजगता हम दिखाते हैं, लेकिन बाहर कौन आएगा? जब वो मन से चाहेगा। जब तक आप में खुद में पैशन नहीं होगा, ललक नहीं होगी काम करने को, नई पद्धति सीखने को, तब तक आप बाहर नहीं आ पाएंगी। ज़माना आपके घर आकर नहीं लड़ेगा, लड़ाई आपको खुद स्वयं से लड़नी होगी, अपने आप से, अपने इस रूढ़िवादी समाज से। तो मैं चाहूँगी कि सभी महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले उठो, जागो और अपने लिए सोचो। जब अपने लिए आप सोचोगे ना, तो प्रकृति भी सोचेगी, प्रशासन भी सोचेगी, दुनिया भी सोचेगी। और इस उदाहरण के साथ मैं, जैसे कि मदर टेरेसा, तो जो सेवा का अनूठी मिसाल है, तो हम दोनों का ही काम करते हैं, NGO से हैं। तो इस प्रकार मैं महिलाओं को आगे लाने का प्रयास करती हूँ और भारत सरकार की योजनाओं को भी उन तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। बैंकों की कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमें उद्योग में सहायता देती हैं, वो योजनाएं पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। हर प्रकार से प्रयास करती हूँ, उन्हें मनोबल देने का प्रयास करती हूँ। जैसा भी मुझसे बन पड़ता है मैं अवश्य करती हूँ। और इस कार्य के लिए मुझे जिला प्रशासन से दादा साहब फाल्के, वीर दुर्गादास राठौड़ सम्मान आदि कई प्रकार के सम्मान मिल चुके हैं, जो कि जोधपुर से 100 से ज़्यादा समाज सेवी संस्थाओं से भी सम्मान मिल चुके हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हम जिन संस्थाओं से जुड़े वो भी हमारा मदद करें और हम महिलाओं को आगे बढ़ने में, आज के ज़माने में, आज की जनरेशन को आप देखिए, वो जाति नहीं देखती है। वो क्या कहते हैं कि बस हमें इनसे प्रेम है और हमें इनसे शादी करनी। तो जैसा कि आने वाले समय में आज की यूथ ये जातिवाद खत्म कर देगी, तो क्यों ना ये पुरुष प्रधान देश इन स्त्रियों को आगे लाने में मदद करे? क्यों ना इस प्रकार की रूढ़िवादिताओं को बदला जाए? वो बदलाव मैंने पहले भी कहा था, महिलाएं खुद ही ला सकती हैं। उन्हें अपना गौरव खुद बनना होगा और समाज में कोई आपको स्थान देगा नहीं, स्थान बनाना पड़ता है, मिलता नहीं है बना बनाया। तो महिलाओं को प्रयास करना चाहिए और पुरुषों को भी मैं सभी पुरुषों से भी यही निवेदन और अपील करना चाहूँगी
कि सबसे पहले घर की स्त्रियों को स्वतंत्रता दें, उन्हें अपने मन का पहनने और खाने की आज़ादी दें सबसे पहले, फिर वो जो करना चाहती हैं उसकी आज़ादी दें, और उस आज़ादी के बाद वो जो करना चाहती है उसमें सहयोग करें। ये है असली सहयोग। तो मैं समाज के इस पुरुष प्रधान देश से मैं पुरुषों से अपील करना चाहूँगी कि इस आज पावन दिवस पर मैं आपसे यही वादा चाहती हूँ कि आप महिलाओं को सहयोग करें और आगे बढ़ने दें। ये संदेश दे रही है कि महिलाएं अब घर की चार दीवारी में कैद ना होकर बल्कि महिलाएं देश में आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। वर्तमान समय में मैं बात करूं तो महिलाएं आज चांद तक पहुंच चुकी है। महिलाएं अफसरों के पद पर है, डॉक्टर के पद पर है, शिक्षक के पद पर है। हर पद पर हमें महिला का योगदान जो है वो सबसे बड़ा नजर आ रहा है। यदि आज के समय में महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद होती तो भारत विकसित देश की ओर अग्रसित नहीं होता। भारत अभी भी पिछड़ा हुआ देश ही रहता। बाहर से दूर दराज से जहाँ लोग आते तब सब यही कहते हैं कि आज महिलाएं जो है वो पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, वही नहीं बल्कि पुरुषों से आगे की ओर अग्रसित। और ऐसे ही तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द कटक के साथ जुड़े रहिए।